हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आप बायोलॉजी के अंदर 70 में 70 स्कोर किस प्रकार से कर सकते हो। जी हाँ, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। तो आप 70 में 70 नंबर किस प्रकार से ला सकते हो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सीक्रेट, आप सीक्रेट भी कह सकते हो। देखो, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने भी कुछ क्लासेस को देखा है, कुछ चीज़ों को समझा है, कुछ चीज़ों को एनालिसिस किया है। उनके बाद केवल इन तीन पॉइंट के ऊपर बात करूंगा और ये तीन ब्रह्मास्त्र पॉइंट हैं। अगर आपने इन चीजों को कर लिया तो आप अपने बायोलॉजी के पेपर के अंदर 70 में 70 आराम से करके आओगे। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कठिन है कठिन है कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। जरूरत है सही स्ट्रेटजी की, सही तरीके को फॉलो करने की। क्या चीजें हैं, क्या तरीका है, क्या तरीका नहीं है, हर एक चीज के ऊपर डिटेल करूंगा। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर आपका सिलेबस है, ठीक है, मैं मानता हूं। अब आप कहोगे कि पूरी किताब पढ़नी है, मैं कहूंगा नहीं पढ़नी है। कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड टॉपिक्स होती हैं, उनको आपको टारगेट करना होता है, वहीं से आपके 70 में 77 आते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं अपनी पहली स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। क्या है हमारी पहली स्ट्रेटजी? तो पहली स्ट्रेटजी सिंपल सी है। बायोलॉजी के अंदर आपको टोटल मैं बता देता हूं 60 से 65 टॉपिक्स ही तैयार करने हैं। अब आप कहोगे 60 से 65 तो बहुत होते हैं, बहुत नहीं होते। इन्हीं में बहुत छोटे छोटे भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन ये 60 से 65 टॉपिक अगर आपने बायोलॉजी में तैयार कर लिए, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, आप बायोलॉजी में 70 नंबर का पेपर करके आओगे। ये गारंटी है। 99% चांस है कि आपका पेपर 70 में 70 नंबर का होगा। 99% चांस है। आप कहोगे 100% चांस क्यों नहीं है? तो 100% चांस, तो 100% सुरक्षा तो डिटॉल भी नहीं देता, ठीक है ना। तो 99% चांस है कि आप 70 में 70 नंबर का करके आओगे अगर आपने 60 से 65 टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह कंठस्थ कर लिया। अब ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे? यहीं पर करवाए जा रहे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं पर करवाए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, आपने देखा होगा इस चैनल पर आपके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ध्यान से सुनना, अब आपकी बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्या हो रहा है, आपको अगर नहीं पता तो जान लो क्या हो रहा है। उस प्लेलिस्ट में आपको मंडे और ट्यूसडे को बायोलॉजी की क्लास मिलती है। अभी तो आपको लग रहा होगा क्लास मिलती है, वो क्लास नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। आपके पेपर में आने वाला टॉपिक है जो उस क्लास में आपने मिस कर दिया है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, बाद में अगर रहोगे पेपर नहीं फंसा, पेपर नहीं फंसा, पेपर फंसेगा, पेपर में आपके नंबर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। आपको बस क्या सुनना है, ध्यान से सुनना है। देखो, आपकी बायोलॉजी है, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में लगातार वीडियो आ रही हैं, मैंने अभी चेक नहीं किया है, लेकिन लगभग 20 से 25 वीडियो प्लेलिस्ट में आ चुकी हैं। और ये 20 से 25 वीडियो नहीं, आपके 60 से 65 टॉपिक तैयारी कर जो आपके तैयार करवाने हैं, उनकी एक छोटी सी तैयारी है, ठीक है ना। और ये तैयारी अभी और आगे जाएगी और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। बस आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेलिस्ट में करवा दूंगा। उसके बाद क्या पता है क्या करूंगा, मैं एक क्लास लेके आऊंगा। ये है 60 महत्वपूर्ण टॉपिक। आप देखोगे अरे ये सब तो प्लेलिस्ट में कर लिए हमने, ठीक है ना, वो वाली बात होगी। यानी कि आपके टॉपिक पहले तैयार हो चुके होंगे और आपके बायोलॉजी के वन शॉट भी आपको जल्दी देने हैं। चार्ट पेपर आ चुके हैं, चार्ट पेपर बन चुके हैं, बस हमको लगाना है, क्लास को रिकॉर्ड करना है, आप तक पहुंचाना है। केमिस्ट्री की आपको वन शॉट मिल रहे हैं, ठीक है। एक दिन अब बायोलॉजी का भी हम डिसाइड कर लेंगे, उसमें आपको बायोलॉजी की वन शॉट देंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं क्या कह रहा हूँ, 60 से 65 टॉपिक होंगे। करवाएगा कौन? मैं करवाऊंगा। कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा। सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए छाट के रखे हैं, ठीक है, उन्हीं में से पेपर आता है। पिछले 5 सालों के 7 सालों के मैंने अनसॉल्व देखे, उनमें जो मैंने क्या कहते हैं, जो बार बार आए उनको छाटा। उनको छाटने के बाद ये मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आपके 60 से 65 टॉपिक निकलते हैं बायोलॉजी के अंदर, आपको उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं में आपके 70 में 70 नंबर का पेपर आएगा। बात खत्म, ठीक है। अब ये आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? धीरे धीरे चीजें मिल रही हैं आपको, हर चीज मिल रही है आपको, बस आपको जुड़े रहना है, ठीक है। नहीं जुड़ सकते, एंड में आपको वन शॉट मिलेंगे, वो देख लेना, ठीक है। अगली चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज आपकी क्या होती है? दूसरी चीज आपके अंदर बायोलॉजी के अंदर आता है डायग्राम। अब डायग्राम का मतलब क्या है? तो देखो, अगर आपने बायोलॉजी में खूब अच्छा लिखा है, खूब बढ़िया लिखा है, लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करी,
तो कहीं ना कहीं आपके ये 70 में 70 नंबर डगमगा जाएंगे। समझो इस चीज को, डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। डायग्राम बनाने से इतना अच्छा आपका प्रभाव पड़ता है, अगर आप 70 में 60 नंबर भी लेके आ रहे हो तो आपके वो नंबर 5 से 4 नंबर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। डायग्राम बनाने मात्र से ही इंक्रीज होते हैं। अब डायग्राम कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल क्लास बनाई है, आपको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो डायग्राम में क्या है, अगर आपने डायग्राम बना दिया, आपने कोई अगर टॉपिक बनाया, ठीक है, आपने मान लो कोई आपका टॉपिक है, आपने कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपने अगर 2 लाइनें लिखी, ठीक है, बाकी का आपने 4 लाइनें उसमें कम लिखी, लेकिन अगर आपने उसमें डायग्राम बना दिया तो नंबर आपको मिलते हैं, पूरे में पूरे मिलते हैं। ये देखा गया है, रिसर्च की गई है, एनालिसिस किया गया है, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज आपकी क्या निकल के आती है, डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि आपको पिछले सालों में आए हुए जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप कहोगे ये तो सब बताते हैं, मैं भी बता रहा हूं, लेकिन कैसे करनी है वो जानो। ठीक है, समझो इस चीज को। जैसे कि मान लो आपने अनसॉल्व खोला, ठीक है, आपने कोई भी सेट खोल लिया, मान लो सेट खोला आपने, दूसरा सेट खोला आपने 2023 का, ठीक है, 2023 का आपने दूसरा सेट खोला बायोलॉजी का। आपने पहला क्वेश्चन देखा, शुरू में टिक मार्क होंगे, जाहिर सी बात है, आते हैं कर लिए। आपने क्वेश्चन देखे वहां पे, ध्यान से सुनना इस बात को, आपने क्वेश्चन देखे वहां पे, पहला आता है टिक लगा दिया, दूसरा आता है टिक लगा दिया, तीसरा आता है टिक लगा दिया, चौथा नहीं आता, हटाओ, टिक नहीं लगाया, एक अलग से कॉपी ली, उस पर चौथा क्वेश्चन क्या है नोट कर दिया, केवल क्वेश्चन नोट किया, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई गड़बड़ाहट नहीं, ठीक है ना, कोई भी जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन आपने किया कि नोट किया, आगे बढ़े, तीसरा भी नहीं आता, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी नहीं आता, चलो पांचवा भी नोट कर लिया। अच्छा लाभ आगे लघु उत्तरीय, छठा आता है, सातवां आता, अरे आठवां नहीं आता, नौवां नहीं आता, 10वां नहीं आता, चलो आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे कर करके क्या हो जाएगा, क्वेश्चनों का भंडार इकट्ठा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कैसे होंगे, जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करनी है, इनके आंसर देखने हैं, आपको क्यों नहीं आते ये देखने हैं, और अब क्यों नहीं आ रहे ये भी देखने हैं, और उसके बाद आ जाएंगे तो आपको अब जो आ रहे थे वो तो आ ही रहे हैं, और जो नहीं आ रहे थे अब वो भी आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अब बहुत बढ़िया हो रही है, यानी कि आपको जो आ रहा था वो तो आ ही रहा है, जो नहीं आ रहा था वो भी अब आपको आ चुका है, जो आपके पेपर में आया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आप कहोगे 3 चीजें क्या हैं, ये तो सब बताते हैं, सब घुमा फिरा के बताते हैं। मैं आपको केवल सीधे साफ शब्दों में 3 चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, 60 से 65 टॉपिक कौन करवाएगा, मैं करवाऊंगा, मुझसे नहीं पढ़ने और कहीं से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, अगली चीज क्या होती है, डायग्राम आप मुझसे नहीं, मतलब क्या कहते हैं, डायग्राम आपको अगर मेरे अच्छे नहीं लग रहे, मेरा बताया हुआ डायग्राम अच्छे नहीं लग रहे, मेरा तरीका अच्छा नहीं लग रहा, कहीं से भी देखो, लेकिन देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के लिए आपके लिए मैं अलग से क्लास बनाऊंगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने आपको बता दिया है एक क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक डायग्राम आपको बना के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, नो टेंशन, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है, डायग्राम के लिए अगली चीज क्या होती है, अब आपके लिए मैंने क्या बताई, अनसॉल्व करने हैं, यानी कि आपको पिछले सालों में आए हुए PYQ करने हैं। ठीक है, लेकिन कैसे करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इन 3 चीजों पे आपको फोकस करना है, और अगर 3 चीजों पे आपने अच्छी तरह से फोकस कर लिया तो 70 में 70 नंबर आपके पेपर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। ये एक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आपको 60 से 70 जो 75 टॉपिक हैं, 60 से 65 टॉपिक हैं, ये आपको मैं जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूं। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, तभी क्या कहते हैं हम अच्छे टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं। आप तक बिल्कुल अच्छे कंटेंट, अच्छा क्रीमी कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, बस आपको लगातार चीज़ों को देखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।